हम जड़ों को नहीं सींचते, हमें फल खाना अच्छे लगते हैं, जी हमारी जड़ है। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में केवल एकमात्र जैन समाज, और उसमें भी मुमुक्षु मंडल इतना भाग्यशाली है पूरे वर्ल्ड में। किसी धर्म संप्रदाय के इतने विद्वान तैयार नहीं हुए जितने हमारे यहाँ हुए। आप जाके देखो, कहीं जाकर के देखो, पठन पाठन की व्यवस्था नहीं है। मैं अभी आपको इतिहास नहीं सुनाऊंगा, मेरे पास बहुत बड़ा इतिहास है। बौद्धों के समाप्त होने का मूल कारण ये है, वहां तंत्रवाद और क्रियाकांड घुस गया। औरों के नाम भी नहीं गिना रहा हूं अभी। मैं इसलिए कहता हूं आप इनके प्रवचनों में बैठो, केवल ऐसे बैठो। मान लो तुम बहुत ही विद्वान हो तो ऐसे बैठो, बहुत विद्वान हो तो। जैसे करोड़पति सेठ 8 साल के बच्चे को बिठा देता है गद्दी पे, बैठो 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 बेटा, पापा शक्कर मांग रहे तो बताओ। अब वो पूछ रहा क्या भाव, बताओ 40 रुपया कहो, ऐसे। अब वो 40 रुपये कह रहा, आधा किलो तो दियो, आधा किलो वो रखो, बांट वो रखो रखो, भरो पॉलीथिन में, तो लो कम, अरे ज्यादा जा रही, कम करो, अरे ऊंची हो रही। बोलो देखा कि नहीं देखा दुकानों पे अपने बच्चों को सेठ बनाते हुए? यदि बच्चों को सेठ नहीं बनाएंगे तो बाप की गद्दी कौन संभालेगा? और हम सब विद्वान मिलकर के भी इन बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कल का विद्वान कौन बनेगा? वैसे तो अब शाम को ही कहने का मन था, लेकिन अभी कहूं। मैं उन विद्यालयों को भी जानता हूं जो समाप्त हो गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें 11,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, पहला विश्वविद्यालय वर्ल्ड का तक्षशिला विश्वविद्यालय, रावलपिंडी से 12 मील दूर, जिसमें चाणक्य पढ़कर आए थे, जिन्होंने पूरा भारत को जगाया। सोचो, चाणक्य को पढ़ने की जगह नहीं थी, तक्षशिला गए थे पढ़ने। यहाँ पूरे भारत में इस साइड पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, वहां जाना पड़ा था। वहां समझ गए कहाँ गए थे इतनी दूर? कहाँ? मगध। जरा जाना मगध, यहाँ से 24 घंटे 12 घंटा 15 घंटा कितने लग जाएंगे रेल से भी आज। और फिर वहां से वहां गए थे पढ़ने के लिए। चंद्रगुप्त को वहां खोजा, पढ़ाया, कैसे आगे बढ़ाया। पूरे भारत में संस्कृत पढ़ाने वाले नहीं थे। अकलंग निकलंग की दास्तान सुनोगे तो रो दोगे। अकलंक निकलंक 4 वर्ष तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन नहीं किया, वहां रात्रि भोजन किया उन्होंने। अवक्ष बनता था सामूहिक भोजन में, वो करा है। बुद्धम शरणम बोला है, रोज प्रेयर किया है। सबके सामने घास का तिनका पे पैर रखे, अनशन पानी बाप रहा है। यदि वो इतना कर रहे होते तो पकड़े जाते वो। यदि ये क्रिया कर रहे होते जैनों जैसी, पानी छानना और जीवाणी करना और घास पे पैर नहीं रखना, आप समझ सकते हो अकलंग निकलंग की छाती। माता पिता ने ये प्रश्न पूछे उनसे, बेटे तुम कैसे जाओगे वहां? और उन्होंने, नहीं माँ, इस समय हमारा भोजन ग्रहण करना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये क्रियाकांड नहीं है। इस समय हमारा उद्देश्य है किसी तरह हम संस्कृत और न्याय सीख कर आ जाएं, तो हम अपने श्रमण समाज में, जैनों के बीच में हम अपनी विद्यालय, अपनी पाठशाला खोल सकें, ताकि आने वाले समय में कोई हमारे जैन समाज पर आंच ना आने पाए। सेब बना रहे थे, 8,000 जैनों को सूली पर टांग दिया। सूली समझते हो? सूली नहीं समझते हो कि फांसी अलग होती है और सूली अलग होती है। फांसी में ऐसे रस्सी पे टांगते हैं और एक लकड़ी की नुकीला खंबा बनाया जाता है, लकड़ी का खंबा नुकीला, और उस पर बिठा देते हैं, गोदा द्वार से बिठा देते हैं, और ऐसे घुसता चला जाता है। 2-2 4-4 दिन तक तड़पते हैं और मर जाते हैं। इतनी बड़ी 8,000 का हुआ है। आप समझ सकते हो अकलंग स्वामी ने उस जमाने में जो कैसे पढ़े थे वहां जाकर के, और वे फिर ज्ञान लेकर आए। और उस ज्ञान के बाद आज जो कुछ आप देख रहे हो, उस ज्ञान का कमाल है। उसके बाद उन्होंने पाठशालाएं खोली, विद्यालय, अपनी चटशालाएं खोली, अपनी संस्कृति की क्लास पढ़ाना शुरू करी। दीक्षा लेने के बाद बहुत बड़ा काम किया। आज यदि हम नतमस्तक हैं
तो हम उनके लिए नतमस्तक हैं। एक विद्यार्थी ने इतना बड़ा कमाल किया। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी संस्कृत पढ़ने के लिए तरसते रहे। बनारस में कोई नहीं पढ़ाता था, फला में नहीं पढ़ाता था, बम्बई गए थे, बम्बई में धर्मशाला में ठहर के अपनी रोटी बना के खाई, बाजार में पेन बेचते थे, रुमाल बेचते थे, कॉपियाँ बेचते थे और फिर पढ़ते थे, पढ़ने के लिए तरसते थे। और आज हमारा महाभाग्य बेटे, एक नहीं इतने सारे विद्यालय खड़े हो गए कि संस्कृत के ढेर विद्वान तैयार हो गए, न्याय के तैयार हो गए। आज हमारी वो पीड़ा नहीं रही कि सेवों से लड़ना है, आज शंकराचार्य से नहीं लड़ना है, आज हमें बौद्धों से नहीं लड़ना है, आज हमें अपने आप से लड़ना है। हमें ये कहना है 1000 पंच कल्याणक से भी बड़ा काम है, 1000 पंच कल्याणक का काम भी से भी बड़ा काम है एक एक प्यारे बच्चे को विद्वान तैयार कर देना, शास्त्री बना देना। ये बात मैं अभी कहने के मूड में नहीं था, लेकिन वो बात आ गई तो कह ही दिया मैंने। मैं चाहता हूँ, मैंने सोचा है, मेरे आप लोगों का नक्शा तैयार है, आपकी बातें तैयार हैं, आपकी सब कुछ तैयार है। मैं ये सोचता हूँ, मुझे वे दिन याद है जब बाबू भाई जी थे, डॉक्टर साहब निश्चिंत थे, नेमीचंद जी पाटनी जी थे, वे निश्चिंत थे। बाबू डॉक्टर साहब, उन्हें एक सेकंड भी अपना उपयोगिता अवसर नहीं लगाया। छाबड़ा जी थे, ऐसे कितने लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे थे। आज हमारी संस्था को फिर जरूरत है। आज हमारे पास अन्ना जी भी नहीं है, संजीव गोदा जी नहीं है, बहुत सारे लोग, लेकिन आज मुझे गर्व की बात है, डॉक्टर साहब के पास केवल 10 लोग थे, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। आज हमारे पास 1200 कंधे हैं, आज हमारे 1200 विद्यार्थी हैं, सारे श्रेष्ठी वर्ग हैं। मैं चाहता हूँ, समय बदल रहा है, बच्चों के हॉस्टल का रूप बदलना चाहिए। जैसे अनंत भाई जी ने वहाँ सोनगढ़ में बना के दिखाया है, बच्चे दूसरे हॉस्टल में जाते हैं तो कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ भी उतनी ही अच्छी सुविधा को स्वप्न देखे जा रहे हैं। हर आने वाले बच्चे को लगे हमारा घर है, हमारे उठने बैठने का कमरा बढ़िया है, चार तरफ से खिड़कियों से प्रकाश आ रहा है, खेलने का सुरक्षित स्थान है, स्वस्थ वातावरण बने, उसके लिए पूरा नींव तैयार हो चुकी है यहाँ पर। मैं नहीं समझता हूँ किसी बड़े शहर में जाकर के नक्शा पास करवाने में पसीना आ जाता है। मैं एक बात बोलूँ सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं सारे देश की संस्थाओं में जाता हूँ, सारे देश की संस्थाओं, सारे संस्थाओं के ट्रस्टी मुझे एक बात कहते हैं, पंडित जी हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग बना दी, लेकिन हमें स्टाफ दिला दो, अच्छे विद्वान दिला दो, अच्छे कार्यकर्ता दिला दो, चाहे वो मंगलायतन हो चाहे कोई हो। सबने मेरे से कहा है हमें अच्छे अधीक्षक दिलवा दो, वार्डन दिलवा दो, चाहे कारंजा चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, सब जगह ने मेरे से ये बात कही। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही गर्व की बात कहता हूँ, सबके पास बिल्डिंग है लेकिन स्टाफ नहीं है। और पूज्य गुरुदेव श्री के हस्तों से यहाँ होने वाले उस शिलान्यास से, होने वाले काम से, उद्घाटन से आज इस संस्था का इतना भाग्य है कि हमारे पास 10 गुना स्टाफ है। लेकिन अब स्थान की बात आ रही है तो हमें ये स्थान तैयार करना चाहिए। मेरी ये भावना है। आज मेरे को ये विकल्प आया कि यहाँ एक बिल्डिंग तोड़ने वाली बात जब आई और फिर से बनाने की बात आई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान और देश विदेश जहाँ जहाँ लोग ये चाहते हैं कि हजारों पंच कल्याणक से बड़ा पंच कल्याणक है ये। मैं तो कहता हूँ पंच कल्याणक में मैं जानता हूँ 1 अरबपति आदमी को सौदानविंद बना दो और 1 करोड़ ले ले, लेकिन वो पैसा जड़ में जाता है। मैं सच कहता हूँ, मैं नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं पंच कल्याणक से उदासीन हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं जाना ही बंद कर दिया मैंने। मैं इसलिए नहीं कि मैं, अब मेरा उम्र हो गई समझ लीजिए, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस काम के लिए, ये साक्षात चैतन्य भगवान है, ये द्रव्य भगवान है, द्रव्य भगवान कहलाते हैं, द्रव्य तीर्थंकर होते हैं ना, ऐसे द्रव्य भगवान है। इस साक्षात भगवान को छोड़कर मुझे जड़ भगवान में रुचि नहीं है, मुझे प्रतिमाओं में रुचि नहीं है, मुझे मंदिरों में रुचि नहीं है। मेरी एकमात्र रुचि है कि शानदार स्मारक, मैं बात बीच में भूल गया थोड़ा कहते कहते, तक्षशिला खत्म हो गया, नालंदा मिट गया। मैं नहीं चाहता कि पूज्य गुरुदेव श्री की ये संस्था 18,500 वर्ष में कभी ध्वस्त हो। ये 18,500 वर्ष चलना चाहिए। मेरी बहन मेरे पास आई, यहाँ आई हुई इंदौर से,
बोले भैया आप कहो तो मैं यहाँ का सारा काम करवा सकती हूँ, मेरे पास टीम है इंदौर की, मैं सारा काम करवा सकती हूँ। तो मैंने तुम नोट करो कहाँ का क्या तुम्हें कमी लग रही है, अपन क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, बताओ। इस लेडीज हो करके वो तैयार है कि मैं अपनी टीम लेकर आऊंगी, वहां से सारा काम करवा दूंगी। बताओ, ये भैया जी ने कुछ बोला होगा कल परसों, इनके बाद वो मेरे पास आई कि भैया तुम जरूर ऐसा कुछ करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा प्रकाश जी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, छोटे दादा बड़े दादा नहीं रहे, छत छाया नहीं रही, आज कोई नहीं। वो बोली मेरे से कमरे में आके, जब एक बच्ची को इतना भाव आ सकता है मेरी बहन को, तो मैं समझता हूँ आप में से कौन ऐसा होगा जिसे ये भाव नहीं आएगा कि पूज्य गुरुदेव श्री की ये संस्था अजर अमर होनी चाहिए। 18,500 वर्ष में मैं जानता हूँ यहाँ स्टाफ की कमी नहीं पड़ेगी। गोपाल दास जी बरैया जी का इसलिए बंद हो गया, स्टाफ नहीं था, स्टाफ नहीं था। बाकी घटनाएं मुझे इतिहास पता है। बनारस में खोला था, बनारस में विद्यालय, सियादबाद विद्यालय बनर्जी जी ने, बंद हो गया। आज की हालत जाके देखो आप। मेरे को ये कह रहे थे साहब आप कहीं से विद्यार्थी दिला दो, फर्जी से पास हम करवा देंगे एमए में, फर्जी से, खुद कह रहे फर्जी से पास करा दें, बस हम विद्यार्थी दिला दो। वे विद्यार्थी ढूंढ रहे हैं, इमारत खड़ी है, विद्यार्थी नहीं मिल रहे उन्हें, और उन्हें स्टाफ नहीं मिल रहा। हम महाभाग्यशाली, मैं सच कहता हूँ, यहाँ तो हमारे पास स्टाफ भी है, बच्चे भी हैं, धन भी है, तन भी है, मन भी है। ये अजर अमर बने, इसी भावना से मैंने इतनी बात रखी। अब आगे से कह दिया मैंने आपको।